हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं वैभवी तिवारी स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है फ्यूज क्या है। उसके बाद है डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज एलिमेंट। उसके बाद है मटेरियल फॉर फ्यूज मतलब फ्यूज वायर मतलब दोस्तों फ्यूज वायर किस मटेरियल का बना होता है। उसके आगे है फ्यूजिंग करंट। आगे दोस्तों मेरा आगे बहुत टॉपिक है। आज का मेरा ये जो वीडियो है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए दोस्तों अपने टॉपिक पर चलते हैं। मेरा फर्स्ट क्या है, फ्यूज। समझ लेते हैं पहले हम। फ्यूज एक तार का टुकड़ा होता है। मतलब जो फ्यूज होता है वह एक तार का टुकड़ा होता है जो नॉर्मल फ्यूज होता है। यह हमेशा सीरीज में लगता है, मतलब यह हमेशा श्रेणी क्रम में लगा होता है। यह एक रेटेड करंट पर बना होता है। मतलब जैसे रेटेड करंट का मतलब है दोस्तों, जैसे हमने 10 एम्पीयर का फ्यूज लिया, जिसे प्री डिफाइंड वैल्यू बोलते हैं। अगर उसके आगे मेरा एम्पियर बढ़ेगा, मतलब 10 से 11 एम्पियर हुआ, मतलब जैसे मेरा 10 एम्पियर का तो फ्यूज है और मेरा 11 एम्पियर हुआ, तो हमारा फ्यूज पिघल जाएगा। दोस्तों यह कंडीशन तब होता है जब फॉल्ट उत्पन्न होता है। इससे हमारा इंस्ट्रूमेंट बच जाता है। मतलब जैसे मेल्ट हुआ तो फ्यूज हमारा जल जाएगा और फ्यूज मेरा पिघल कर अलग हो जाएगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट बच जाएगा। आइए दोस्तों, लिखने का तरीका मेरा यही है। आइए समझ लेते हैं इसको भी। वह टेक्निकल डिवाइस जो उच्च धारा के विरुद्ध केबल तथा उपकरणों को रक्षा के लिए इलेक्ट्रिकल सर्किट में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। मतलब दोस्तों क्या है, टेक्निकल डिवाइस। यह फ्यूज जो होता है उच्च धारा हाई वोल्टेज के, मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट इंस्ट्रूमेंट जो है मेरा, केबल आगे कुछ भी इंस्ट्रूमेंट हमारा, उसको रक्षा करने के लिए यह श्रेणी में कनेक्ट किया जाता है, फ्यूज कहलाता है। यह सामान्यतः एक धातु का छोटा सा टुकड़ा होता है। बता दें दोस्तों कि यह एक फ्यूज तार का एक टुकड़ा होता है। दोस्तों इसके आगे मेरा डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज एलिमेंट। मेरा फर्स्ट इसमें है लो रजिस्टिविटी। दोस्तों मतलब मेरा इसका रजिस्टिविटी लो होनी चाहिए। अगर दोस्तों इसकी रजिस्टिविटी हाई हुई तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा। इसका मतलब दोस्तों हमारा अगर वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो इसमें लॉसेस भी ज़्यादा होगी, और हमें लॉसेस तो भाई नहीं चाहिए ना। आगे है मेरा लो मेल्टिंग पॉइंट। अगर दोस्तों हमारा जैसे 10 एम्पियर का फ्यूज लिया हमने और उसमें ज़्यादा मतलब कि 11 एम्पियर की करंट फ्लो होने लगी, तो हमारा फ्यूज मेल्ट कर देता है। मतलब कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। लो मेल्टिंग पॉइंट मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। आगे है इसके हाई कंडक्टिविटी। मतलब इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए। मतलब क्या है दोस्तों, अगर फ्यूज की रजिस्टिविटी कम होती है तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, सॉरी कंडक्टिविटी हाई होती है। आगे है दोस्तों लो ओमिक लॉस। मतलब कि दोस्तों ज़्यादा जनरेट ना करे, और करे भी तो बहुत ही बिल्कुल मतलब न के बराबर करे। आगे है दोस्तों लो कास्ट। मेन तो मेरा कास्ट ही है, या सस्ता होना चाहिए भाई। अगर कोई भी सामान सस्ता होगा तो सभी लेंगे ना, तो मेरा मेन क्या है, लो कास्ट में सस्ता होना चाहिए। इसके आगे है नो ऑक्सीडेशन। मतलब दोस्तों ऑक्सीडेशन नहीं करना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण नहीं करना चाहिए। दोस्तों आगे देखते हैं मेरा फ्यूज किसका बना होता है। तो मेरा फ्यूज किस किस का बना होता है, एशियन, पीबी मतलब टीन, लेड, कॉपर, सिल्वर आदि, मतलब आदि का मेरा फ्यूज बना होना चाहिए। दोस्तों इसके आगे है मेरा अगला टॉपिक मटेरियल फॉर फ्यूज वायर। फ्यूज का वायर प्रायः टीन व लेड की मिश्र धातु से बनाया जाता है। मतलब ये जो हमारा फ्यूज का वायर है वह टीन या लेड के मिश्र धातु से बनाया जाता है, जिसे हम शायद एलॉय बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें देखते हैं किसका कितना पॉइंट होता है। मटेरियल ऑफ फ्यूज वायर मतलब एसएन का कितना 63% और पीवी का 37%। दोस्तों इसको हम 65 भी ले सकते हैं। मतलब इसका इतना ले, एग्जैक्ट पॉइंट ले कि मेरा इसके बराबर हो सके। तो एसएन का 63% और पीवी का 37% लेते हैं। इसके आगे दोस्तों मेरा टॉपिक देखिए है रेटेड करंट ऑफ फ्यूज। इसके आगे दोस्तों मेरा रेटेड करंट ऑफ फ्यूज मतलब दोस्तों क्या ऐसी करंट जिस पर
रेटेड सॉरी दोस्तों, यह एक ऐसी करंट जिस पर फ्यूज हमारा आसानी से, जैसे मतलब 10 एम्पियर का हमने फ्यूज लिया है तो उसमें 10 एम्पियर की ही करंट फ्लो होगी। तो इस समय जो करंट फ्लो होती है उसे हम रेटेड करंट फ्यूज कहते हैं। देखते हैं भैया दोस्तों इसमें क्या लिखा है। यह फ्यूज की उच्चतम कार्यकारी व उपाधि डिजायरेशन, उपाधि है डिजायरेशन धारा है जिस पर फ्यूज सफलतापूर्वक सतत कार्य करता है। मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसमें जो करंट है वह फ्यूज सतततापूर्वक मतलब सफलतापूर्वक सतत कार्य करता है। इसके आगे है दोस्तों मेरा फ्यूजिंग करंट, ये मेरा मेन है दोस्तों। ये हमेशा पूछते रहते हैं कॉलेज में या कहीं भी कि फ्यूजिंग करंट, फ्यूजिंग रेशियो क्या है। दोस्तों देखते हैं मेरा फ्यूजिंग करंट का है। ऐसा वह न्यूनतम, आइए पहले देख लेते हैं। वह न्यूनतम धारा जिस पर हमारा फ्यूज जल जाए फ्यूजिंग करंट कहलाता है। मतलब क्या है दोस्तों, मेरा वही एग्जांपल कि मैंने अगर 10 एम्पियर का फ्यूज लिया है और उसमें करंट मेरा 11 एम्पियर फ्लो हुई तो वह मेल्ट कर जाता है, मतलब वह जल जाता है या पिघल जाता है, पिघल कर गल जाता है। इसका मान सदैव रेटेड करंट से अधिक हाई होता है। मतलब यह जो रेटेड वैल्यू है उसका इसका करंट होता है वह फ्यूज करंट हाई होता है। इसके आगे है दोस्तों मेरा फ्यूजिंग फैक्टर या फ्यूजिंग रेट रेशियो। किसी फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर उसके फ्यूजिंग करंट व रेटेड करंट का अनुपात होता है। मतलब दोस्तों हमारा जो फ्यूजिंग फैक्टर है वह फ्यूजिंग करंट व रेटेड करंट के अनुपाती होता है, अनुपात होता है मतलब इसका मान सदैव 1 से अधिक होता है। जो मेरा यह फ्यूजिंग फैक्टर है वह उसका मान 1 से हमेशा अधिक होता है। दोस्तों देखते हैं यह जो मेरा फ्यूजिंग फैक्टर है वह फ्यूजिंग फैक्टर इक्वल टू मिनिमम फ्यूजिंग करंट अपॉन रेटेड करंट ऑफ फ्यूज। यह दोस्तों मेरा फ्यूजिंग फैक्टर किससे होता है, सदैव 1 से अधिक होता है, यह हमने बता दिया है। मेरा डिपेंडेंसी ऑफ करंट कैरिंग ऑफ फ्यूज, मतलब इसमें कई पॉइंट हैं दोस्तों। जैसे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम के अनुसार, तो I इक्वल टू वी अपॉन आर, जहां मेरा V क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और R मेरा वेरी करेगा। तो यह हमारा I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। तो R की वैल्यू कितना होता है मेरा रो L अपॉन A, तो इसमें हम R का मान रख देंगे रो L अपॉन A। तो मेरा A जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो I प्रोपोर्शनल टू A अपॉन रो L। तो इसमें हम उसका क्षेत्रफल मतलब I इज प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन रो L। तो इसके आगे हो जाएगा मेरा I इज प्रोपोर्शनल टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4 पाई L। दोस्तों ये जो है ये बेसिक है, इसे तो आपने पढ़ रखा होगा, ओम का नियम फर्स्ट ईयर से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसके आगे है दोस्तों यह हम बोल सकते हैं कि जो हमारा करंट है, मतलब यह जो हमारा करंट है यह रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा करंट है यह हमारा रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह हमारा लेंथ लंबाई के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा रेजिस्टिविटी के भी व्युत्क्रमानुपाती, मतलब यह रेजिस्टेंस, लंबाई और रेजिस्टिविटी तीनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो मेरा करंट होता है, जबकि त्रिज्या के बढ़ने से, ये जो मेरा आर है, त्रिज्या के बढ़ने से मेरा जो मेरा त्रिज्या है वह बढ़ेगी, करंट मेरा ज़्यादा बढ़ेगा। अगर मेरी त्रिज्या बढ़ेगी तो करंट मेरा ज़्यादा बढ़ेगा। और डायमीटर भी ऐसे ही, मतलब डायमीटर भी, क्रॉस सेक्शन एरिया भी, यह सब भी हम बोलते हैं यही होता है सेम, कि मतलब ये बढ़ा तो मेरा करंट भी बढ़ेगी। आइए देखते हैं दोस्तों आर क्या है, मेरा रेजिस्टेंस है। L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, मतलब जो मेरे तार की लंबाई क्या है, लेंथ ऑफ वायर। इसमें क्या ये आर स्क्वायर, मतलब जो स्मॉल आर है, सॉरी दोस्तों स्क्वायर लिखा है लेकिन कोई बात नहीं, हम स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आर है जो मेरा ये रेडियस ऑफ वायर है, और जो मेरा ये डी है डायमीटर ऑफ वायर, मतलब डायमीटर का वायर है। आगे है मेरा ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। मेरा एफ क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, रो को। आगे है इसके आगे दोस्तों मेरा है नेक्स्ट टॉपिक सरफेस एयर।
सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में क्या है दोस्तों, मतलब जैसे एसी करंट होती है दोस्तों, एसी करंट हमेशा सतह से चलती है जबकि डीसी करंट हमेशा केंद्र से चलती है। मतलब यह एसी एक खोखला होता है। देखते हैं इसमें क्या है, अधिक परिणाम व खोखले तारों की धारा वहन क्षमता उच्च होते हैं। मतलब बताएं दोस्तों कि एसी है, मतलब एसी जो होता है वो मेरा खोखला होता है। इसके आगे है नेचर ऑफ इंटरनल सरफेस। मतलब क्या है दोस्तों, बलदार तारों को अपेक्षा समान साइज के ठोस तारों की धारा वहन क्षमता उच्च होती है। मतलब जो मेरा दोस्तों, अगर हम अपने घर में वायरिंग करते हैं तो उसमें अगर वायर के हमारा जो ऊपर का वो जैसे वो लगा रहता है मेरा, वायरिंग करते हैं ना, तो मेरे वायर में जो लगा रहता है ऊपर का, अगर उसको हम खोल के देखते हैं तो मेरा पतला 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 कई मतलब 10-12 तार जो जाते रहते हैं उसको हम बलदार तार कहते हैं। तो बलदार तारों की अपेक्षा समान साइज के ठोस तारों की धारा वहन क्षमता उच्च होती है, मतलब दोस्तों हाई होती है। इसके आगे है दोस्तों मेरा ये फिजिकल कंडीशन। दोस्तों इसमें क्या है, शीत वातावरण के कारण तारों की वहन क्षमता बढ़ जाती है। मतलब क्या है दोस्तों, मेरा जो शीत वातावरण है उसके कारण हमारे तारों की वहन क्षमता जो है वह बढ़ जाती है। करंट फ्लो करने का कैपेसिटी बढ़ जाती है। मतलब मेरा जो मेरा करंट फ्लो होने की वह कैपेसिटी है वह क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके आगे दोस्तों मेरा साइज ऑफ इंड कांटेक्ट। मतलब जो इसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं बड़े संपर्क सिरों के तारों की धारा वहन क्षमता बढ़ जाती है। मतलब बड़े जो मेरे कांटेक्ट उसमें सिरों के तारों की धारा वहन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। इसके आगे है मेरा दोस्तों इनक्लोजर, मतलब आवरण। इसमें देखते हैं क्या है दोस्तों, आवरण में वायु के प्रवाह की दर उच्च होने से धारा वहन क्षमता बढ़ जाती है। मतलब जो वायु में प्रवाह होने की दर है वह हाई होने से, उच्च होने से, मतलब अधिक होने से धारा वहन क्षमता मेरी जो है वह बढ़ जाती है। इसके आगे है मेरा दोस्तों फ्यूज लॉ। ये मेरा जो फ्यूज लॉ है यह मेरा इंपॉर्टेंट है। फ्यूज लॉ में क्या है, I = KD 3/2। मतलब इसमें क्या है दोस्तों, जो मेरा ये KD 3/2 है इसको हम रूट में D/2 भी बोल सकते हैं। दोस्तों देखते हैं इसमें जो मेरा K है वह क्या है, कांस्टेंट है। मतलब यह डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब नेचर का मटेरियल कैसे है वो हम देखते हैं। इसमें हम के मेरा जो होता है वह कांस्टेंट होता है। मतलब के का मान हम कितना रखते हैं, पीवी जो लेड है वह 340.6 रख सकते हैं और ASEAN जो है वह 405.5 रख सकते हैं। मेरा डी का है डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर। मतलब जो मेरा डी है वह डायमीटर ऑफ फ्यूज वायर है। इसके आगे दोस्तों चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज। दोस्तों जो मेरा सिलेबस में, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो उसके आगे है, उसमें है मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूज। इसमें पहला है दोस्तों अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। मतलब वोल्टेज के आधार पर कितने हैं, 2, लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज। 2 होते हैं, लो वोल्टेज फ्यूज और हाई वोल्टेज फ्यूज। लो वोल्टेज फ्यूज में जैसे क्या है, रिवायरेबल फ्यूज और नॉन रिवायरेबल फ्यूज। इसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू करंट रेटिंग। मतलब करंट रेटिंग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 ही होते हैं, लो करंट रेटिंग फ्यूज और हाई करंट रेटिंग फ्यूज। मतलब लो करंट में रेटिंग फ्यूज में तो 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर आगे इसके, और हाई में क्या होता है 100 या उससे अधिक। 100 एम्पियर के मेरे जो फ्यूज होते हैं या उससे अधिक। इसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। मतलब संरचना के आधार पर मेरे फ्यूज क्या है, इसमें फर्स्ट है राउंड वायर, सेकंड किट कैट टाइप या थर्ड मेरा है कार्टिज टाइप। दोस्तों हमने कार्टिज टाइप मतलब कारतूस टाइप हमने आपको HRC फ्यूज में बताया है। इसके पहले ही हमने लेक्चर में आपको HRC फ्यूज और HB फ्यूज के बारे में
बता दिया है मेरे पिछले लेक्चर में। आप मेरा नेक्स्ट वीडियो खोल के देख सकते हैं, उसमें हमने कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज और HV फ्यूज मतलब के बारे में एकदम विस्तार से बताया है, तो उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों इसके आगे है मेरा अकॉर्डिंग टू द यूज इनक्लोजर, मतलब इनक्लोजर इसके आधार पर कितने प्रकार के होते हैं फ्यूज में, फुल इनक्लोजर टाइप, सेमी इनक्लोजर टाइप, ओपन और नॉन इनक्लोजर टाइप। फ्यूज इनक्लोजर टाइप में मेरा क्या होता है दोस्तों, राउंड एंड किटकैट फ्यूज, इसका एग्जांपल क्या होता है, राउंड एंड किटकैट फ्यूज। एंड सेमी इनक्लोजर टाइप में क्या होता है, सम टाइप ऑफ किटकैट फ्यूज। फ्यूज के बारे में तो हमने दोस्तों आपको बता ही दिया है। इसके आगे है मेरा ओपन और नॉन इनक्लोजर में टाइप में इसके फ्यूज में मेरा एग्जांपल है पोर और एरियल फ्यूज। इसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू द फ्यूज वायर, मतलब फ्यूज वायर के आधार पर ये मेरे कितना प्रकार के होते हैं, रिवायरेबल फ्यूज, नॉन रिवायरेबल फ्यूज, या दो प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल इसका राउंड एंड किटकैट फ्यूज एंड कारतूस फ्यूज। कारतूस फ्यूज को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कार्ट्रिज फ्यूज। इसके आगे है दोस्तों मेरा अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ एलिमेंट, मतलब यह मेरा किसका बना होना चाहिए, मेरा जो फ्यूज है वह कापर का, एल्यूमिनियम का, CU मतलब कापर, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, सिल्वर, स्टील और PB मतलब कि SN और प्लस PB मतलब एलॉय का भी बना होना चाहिए। इसके आगे है दोस्तों मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज, यह दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूज। दोस्तों यह मेरा इंपॉर्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यह है मेरा। तो इसमें देखते हैं दोस्तों फ्यूज की भी विशेषताएं प्रोटेक्टिव सिस्टम की भांति होती हैं। इसकी कुछ विशेषता निम्न है, मतलब अभी जो फ्यूज की विशेषताएं वो भी प्रोटेक्टिव सिस्टम की ही भांति होती, किस तरह होती हैं, तो इसकी विशेषताएं आइए देख लेते हैं। रिवायरेबल इन रेटिंग, मतलब क्या है दोस्तों इसका, मतलब इसकी रेटिंग अधिक होनी चाहिए। इसके आगे है क्विक ऑपरेशन, मतलब क्या है, यह जल्दी ऑपरेट होना चाहिए, यह मेरा जो फ्यूज है वह जल्दी ऑपरेट होना चाहिए। इसके आगे है नॉन डिटायरेशन, मतलब क्या है दोस्तों, यह नॉन डिजायरेशन होना चाहिए। इसके आगे है दोस्तों मेरा स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी अधिक होना चाहिए, यह है ना मेरा स्टेबिलिटी, या स्टेबिलिटी इसकी अधिक होनी चाहिए। टू प्रोवाइड सेफ्टी, मतलब यह सेफ्टी भी इसमें होना चाहिए। उसके आगे है टू सेंसिटिविटी, उसमें सेंसिटिविटी का गुण होना चाहिए, वह सेंसिटिव होना चाहिए। इसके आगे है सेलेक्टिविटी का गुण, इसमें सेलेक्टिविटी का भी गुण होना चाहिए। इसके आगे है सिंप्लिसिटी, मतलब यह आसान होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए भाई। इसके आगे है इकोनॉमिकल, मतलब इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, दैट्स ऑल।